हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों से ये शेयर करना चाहते हैं कि अभी जो 16 तारीख गया है ना, वो 16 तारीख को हमारे कृष्ण जी का जन्म दिवस था, जैसे कि जन्माष्टमी था। और जन्माष्टमी के दिन हमने, बल्कि पूरे देश ने ही बहुत अच्छे से खुशी के साथ जन्माष्टमी, राम जन्माष्टमी का उत्सव जो है सेलिब्रेट किया था सभी ने। और सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो हमारे कान्हा जी हैं वो राधा जी के बिना अधूरे हैं। तो राधा जी जो हैं वो हमारी राधा रानी, वो हमारे कान्हा जी की सबसे प्रिय हैं। तो जब तक कि हमारी राधा रानी का नाम आप नहीं लोगे ना, तब तक हमारे जो कान्हा जी हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते होते हैं, पर हाँ, कुछ ना कुछ अधूरापन सा होता है। सो आप अभी मैं आप लोगों को बता दूं, 31 तारीख को जो है वो राधा रानी राधाष्टमी है, राधा रानी का दिन है। जैसे हम जन्माष्टमी को जन्माष्टमी के दिन हम कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाते हैं ना, उसी तरीके से 31 अगस्त को राधाष्टमी है। राधाष्टमी के दिन हम राधा रानी के लिए हमें कुछ करने का अवसर मिलता है। हम राधा रानी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और राधा रानी की कृपा के बिना, कहते हैं ना, अगर राधा रानी की कृपा आपको मिल गई है तो आपको, राधा रानी की कृपा अगर मिल गई है तो आपको किसी भी कृपा की ज़रूरत नहीं है। राधा नाम का संकीर्तन अगर आप करते हैं, कहते हैं ना दोस्तों कि अगर कोई मरणासन पे पड़ा हुआ है और अगर उसकी आ, आ, ऐसा हो रहा है कि हाँ, वो उसको प्रभु की शरण में जाना है, तो वो क्या करते हैं कि अगर उस वक्त आपके मुख से अगर निकल गया या आपकी आत्मा से आवाज़ आ रही है, राधा रानी का नाम आ रहा है, तो कहते हैं ना कि जो मरने वाला होता है, व्यक्ति होता है, वो प्रभु की शरण में जाता है, सीधा कृष्ण भगवान की शरण में जाता है, हमारे नारायण की शरण में जाता है। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, 31 तारीख को, 31 अगस्त को राधा अष्टमी है। और राधा अष्टमी बहुत ही ख़ास दिन होता है। और राधाष्टमी के लिए मैंने जो अभी किताबों में पढ़ा है, जो मैंने सुना है, शास्त्रों में लिखा गया है कि राधाष्टमी के कुछ 2-3 उपाय हैं जो अगर आपने कर लिया ना, तो राधा जी की कृपा आपको मिलना है। वो मिलना है आपको। चाहे आपके दिल में उतनी भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आपने कुछ कमियां छोड़ दी हों, आप इतने सच्चे दिल के नहीं हो, तो भी राधा रानी सब कुछ क्षमा करके, राधा रानी आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगी। और कहते हैं ना, राधा रानी की कृपा मिल गई तो किसी भी दूसरे कृपा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको ये करना है कि आज के दिन से राधा अष्टमी के दिन तक डेली सूरज उगने से पहले, सूरज निकलने से पहले आपको जगना है। और अपना फ्रेश होकर के आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको राधा नाम का संकीर्तन करना है। राधा रानी के 32 नामों का जाप करना है, जो आप लोगों को गूगल पे या फेसबुक पे, आप कहीं से भी यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको आराम जाएगा, राधा रानी के 32 नाम मिल जाएंगे। और आप लोगों को डेली सूरज उगने से पहले उठ करके, स्वच्छ होके, और राधा रानी के 32 नामों का जाप करना है। नेक्स्ट ये है दोस्तों कि आपको राधा रानी को भोग लगाना है डेली। भोग क्या लगाना है आपको? भोग में आपको ये लगाना है कि आपको सबसे पहले मालपुआ बहुत पसंद है, रबड़ी बहुत पसंद है, और कहते हैं पान का बीड़ा बहुत पसंद है उन्हें। तो आप राधा रानी को रबड़ी, मालपुआ या पान का बीड़ा, ये या इन तीनों का ही भोग लगा सकते हो। राधा रानी इससे बहुत खुश होती हैं दोस्तों। और तीसरा जो है वो सबसे ख़ास है दोस्तों। तीसरा ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक कागज़ और पेन ले लेना है, और सुंदर राइटिंग में अच्छे से आपको क्या करना है कि उस पर राधा 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 करके 108 बार लिखना है। राधा रानी करके 108 बार लिखिए। और लिखने के बाद आप उस कागज़ को फ़ोल्ड कर लीजिए। फ़ोल्ड करने के बाद आप उसको अपने हथेली पे रखें, और अपनी हथेलियों में रखें और रख के, और एक पीला फूल आप उसमें ज़रूर ले लीजिएगा। पीला फूल और उस कागज़ को फ़ोल्ड करके रख लीजिए, और उसके बाद अपने हथेली में रखिए, ऐसे करके रखना है, रख के, और राधा रानी का स्मरण करके आपकी जो भी विश हो, आपकी जो भी इच्छा हो जो पूरी ना हो रही हो, आप उसको राधा रानी से मन ही मन कह दीजिए। और यकीन मानिए दोस्तों, राधा रानी
क्योंकि आपकी ये जो विश है ना, ये राधा रानी के पास जाने वाली है, सीधा राधा रानी के पास जाने वाली है। और राधा रानी आपकी विश ज़रूर सुनेंगी, आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगी। और जैसे कि आप जानते हो, राधा रानी, हमारे कान्हा जी हमारे सब कुछ हैं। इनके बिना तो हमारी सृष्टि है ही नहीं है, हम सब इन्हीं से ही हैं। तो हम सब इनके बच्चे ही तो हैं। और ये अगर हमसे कोई गलती भी होता है ना, तो ये सब कुछ माफ़ करके हम सबको क्षमा कर देते हैं और हमारे साथ हैं। सो दोस्तों, आपको क्या करना है कि एक कागज़ लेना है। कागज़ में 108 बार राधा रानी का नाम लिखिए, राधा रानी लिख के, और फिर इसके ऊपर इसको फ़ोल्ड करके अपनी हथेलियों में लीजिए और उसमें एक पीला फूल रख लीजिए। पीला फूल रख के थोड़ा सा चावल रख लीजिए और उसके बाद सीधा राधा रानी का स्मरण करिए। और स्मरण करके और उसके बाद राधा रानी से विश कहिए। वो आपकी सारी विश पूरी करेंगी और आपकी विश को ज़रूर सुनेंगी और आपकी सारी विश। दोस्तों, राधा रानी से और कान्हा जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग जो जो भी इस वीडियो देख रहे हो, कमेंट में राधा रानी का नाम ज़रूर कमेंट करो। और मैं राधा रानी से और कान्हा जी से यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों को राधा रानी खुश रखें, आपके परिवार स्वस्थ रखें, खुश रखें, और आप लोगों को हर खुशियाँ दें, आप लोगों को दुखों से, कष्टों से दूर रखें, और आपके परिवार में हर सुख, हर। राधे राधे।